सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो बिज़नेस के पीछे एक रोज़ी पिक्चर दिखती है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। तो अगर हम सब मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सब परेशानियाँ झेलने के लिए तैयार हैं, तो ज़रूर आगे बढ़िए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स जहाँ की एक एम्प्लॉयी को कंपनी ने निकाल दिया है और वो बिज़नेस करने के लिए सोच रहा है, या एक एम्प्लॉयी जो कि जॉब करके परेशान हो गया है स्ट्रेस लेवल्स के लिए, वो बिज़नेस करने के लिए सोच रहा है। तो इसके पीछे आपको ये समझना पड़ेगा कि बिज़नेस शुरू करने के लिए फर्स्टली आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको काफ़ी सारा टाइम देना पड़ेगा। और थर्डली जो चीज़ है, जो आपको जॉब में एक सैलरी मिलती है हर महीने, जो एंड ऑफ द मंथ या स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, तो वो आपको कुछ टाइम तक नहीं मिलेगी, उसका आपको एक बैकअप प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। और जहाँ पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, मे बी आपको कुछ टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन भी बना के रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बिजनेस में जा रहे हो जहाँ की आपको कुछ कोई शॉप या कोई वर्किंग स्पेस की जरूरत नहीं है, तो आप वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस देख सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। और इस टाइप ऑफ बिजनेसेस जहाँ की ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, या आप कुछ ऐसा टाइप का बिजनेस करें जैसे कि आप कुकरी बिजनेस करें या लोगों को कुछ खाना बनाना सिखाएं, इस टाइप का बिजनेसेस आप घर से बैठ के जो कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारा कॉस्ट सेविंग होगा, जो कि इनिशियल बिजनेस के लिए, जो फर्स्ट टाइम बिजनेसेस के लिए एडवाइजेबल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जॉब से बचने के लिए बिजनेस कर रहे हो और आपका माइंडसेट एक बिजनेस मैन का नहीं है, तो वो तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एडवाइजेबल ये है कि आप जॉब से बचने के लिए जस्ट बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो डिसीजन को रीथिंक कीजिए, क्योंकि आपका माइंडसेट अगर वैसा नहीं रहेगा तो जॉब में आपको जितनी परेशानियां हो रही है इनिशियली, आपको बिजनेस में उससे ज़्यादा परेशानियां होंगी, तो आपको वो झेलने की तैयारी रखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल बैकअप रखना ज़रूरी है, वो रखने की तैयारी करनी पड़ेगी, और वो सबको आप झेलने के लिए तैयार हैं और आप ऑल आउट जा सकते हैं उसके लिए, तो ज़रूर आप बिजनेस करने की सोचिए। तो बोलने का मतलब ये था कि इट इज़ नॉट अ रिलीज फ्रॉम द जॉब स्ट्रेस, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी गोइंग गेम. So what you see in the front actually is the picture, but inside it there's a lot of struggle and it takes a lot of time for things to settle down, especially जब आप पहला टाइम बिजनेस कर रहे हैं, राइट? तो क्योंकि आजकल बहुत सारे कंप्लाइंसेस रहते हैं बिजनेस में, बहुत सारी और चीज़ों को टेकिंग इनटू अकाउंट करना पड़ता है, वो सब की आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन आप छोटे से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके पीछे जा सकते हैं। अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जहाँ की लोगों के पास ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली का सपोर्ट है, तो डेफिनेटली उनके पास सब तैयारी है, सपोर्ट है, तो वो डेफिनेटली जाएं। तो उनको तो हमको गाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से उनके जो घर के लोग हैं वो काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे देंगे उनको। और जो तीसरी एक कैटेगरी थी जिसने मैंने ये कहा था कि वो ऑलरेडी जॉब में अच्छा कर रहे हैं और उनको अच्छे पैसे और सैलरीज भी मिल रही है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लोग भी गो ऑल आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में है कि वो बिजनेस करना चाहें। तो देखिए, इसमें दो तरीके की चीजें हम डिस्कस करें। एक तो जो है कि जो मन से सब कुछ होते हुए बिजनेस करना चाहते हैं, उनके मन में है ये करने वाले, और जो दूसरी चीज है कि जो आउट ऑफ कंपल्शन बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो जो आउट ऑफ कंपल्शन, जो सिचुएशन के हिसाब से अभी उनके पास जॉब्स नहीं है, कुछ मिल रहा नहीं है, वो जब बिजनेस करने आ रहे हैं तो वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। और जो आदमी अपने मन से बिजनेस करना चाह रहा है, बाई चॉइस जो बिजनेस करना चाह रहा है, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े 20 स्कूल्स के बच्चे भी जो है पढ़ने के बाद में थोड़ी टाइम जॉब करके बिजनेस करते हैं, तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो वो डेफिनेटली आगे हैं। लेकिन जो जस्ट जॉब स्ट्रेस या जॉब से निकाल दिया, उसके लिए तुरंत बिजनेस आने में जाने के लिए देख रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सोच लें, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेसफुल और एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट हो सकता है। और स्पेशली जब आपका बैकग्राउंड 5 साल 10 साल का जॉब का ही और आपको इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस और वो लाइन अप और वो आपको मार्केट में प्रेजेंस लाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए या तो आप एक बैकअप, कुछ आपका फाइनेंशियल सोर्सिंग है तो रख लीजिए, या तो फिर उसको रीथिंक कीजिए कि मैं कुछ अच्छे जॉब्स के लिए फिर से अप्लाई करूं और जॉब में जा सकूं।